ऋषि मुनियों को खा जाते थे रावण के लोग, और हड्डियों के ढेर लग जाते थे। ऐसा जमाना भी सदा नहीं रहा, तो अभी का गंदा जमाना भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए उसकी फिक्र न करिए, ईश्वर की लीला है। अब क्या होगा, बाबा जी बहुत बिगड़ गया है। समर्थ हाथों ने इसे बनाया है, समर हाथों में ये जगत नाच रहा है। ये नटवर की लीला है। जिनकी थोड़ी पहुंच है वो बोलते हैं दुनिया ऐसे बनी वैसे बनी, इसलिए बनाई। दुनिया भगवान ने मुक्ति के लिए बनाई, दुनिया भगवान ने कर्म के लिए बनाई, भगवान ने इसलिए बनाई। जो थोड़ी समझ वाले हैं बोलते हैं इसलिए दुनिया बनाई, लेकिन महापुरुष बोलते हैं कि दुनिया तो भगवान की लीला है, विनोद मात्र है। ईश्वर की लीला है जगत, इसलिए बनाई, उसलिए बनाई। वो तो अतृप्त आदमी इसलिए उसलिए बनाते हैं। अल्पज्ञ जीव इसलिए और उसलिए बनाते हैं। उसकी तो लीला है, स्वनिर्मित विनोद मात्र है। और बच्चा जब स्वाभाविक होता है तो स्वनिर्मित विनोद करता है, मिट्टी के घरौंदे बनाता है, फिर तोड़ देता है। किस लिए बनाए? मिट्टी के घरौंदे क्यों बनाता है? जब तोड़ने थे तो क्यों बनाया? बस जैसे बच्चा स्वाभाविक घरौंदे बनाता है या खेलता है, ऐसे ये भगवान का खेल मात्र है। इसको खेल ही समझो। जब सत्य समझते हो या भगवान के खेल में अपनी मान्यता अड़ाकर अड़ जाते हो तभी दुख होता है। ऐसा क्यों हुआ? मैं पूजा करता हूं और मेरा बेटा मर गया, ऐसा क्या? ऐसा भी कोई भगवान हो सकता है? हाँ, ये उसकी करुणा है। मैं ध्यान भजन करता हूं और मेरा धंधा बंद हो गया। मैं ऐसा पुण्य करता हूं और मेरे को ये घाटा हो गया। जैसे कोई दिया जला देता और पतंगे आते और उनको मजा आ रहा है, तो आपको दया आ गई कि मजा मजा में ये फंस मरेंगे, जल मरेंगे, तो आपने दिया बुझा दिया। अब वो पतंगे आपको गाली देने लग जाए तो उनकी ना समझिए, आपने तो उनकी दया के लिए उनका तरस खाकर बुझा दी। ऐसे अगर धन में प्रीति है तो वहां विघ्न आएगा, पुत्र और परिवार में आसक्ति है तो वहां का दिया बुझेगा थोड़ा, ताकि तुम असली दिया को पहचानने में लगो। भगवान पर भरोसा रखना, उसके भी परसेंटेज होते हैं। आप मुझ पर भरोसा रखते हैं लगता है, लेकिन मेरी बात पर, मेरे संकेत पर आप नहीं चलते तो भरोसा 100% नहीं है। भरोसा भले 100% दिखता है लेकिन समझ नहीं पाए आप। भगवान विष्णु अवतार लेकर आए राम का, और शेष अवतार लक्ष्मण का। दंड का अरण्य में श्री रामचंद्र जी, सीता जी ब्रह्मचर्य व्रत पालते हैं, संयमी रहते हैं। और भगवान है, अपने चरण रज से पत्थर में से नारी प्रकट कर दिखाई अहिल्या। सुमरण करते हुए ब्रह्मास्त्र लाके युद्ध करके दिखाया। ऐसे भगवान श्री राम जब सोते थे तो लक्ष्मण तीर कमान लेकर अटेंशन में रहते थे, चौकी करते थे। अब मैं तो राम जी को मानता हूँ, और तेरे तू बिजनेसमैन है, राम जी को मानता है या कृष्ण को मानता है, लेकिन वातावरण के अनुसार तुझे सिक्योरिटी वाले रखने पड़ेंगे। भगवान शिव ने भी अपना सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट रख छोड़ा है। त्रिशूल तो अपने हाथ में ही रखते हैं, और वीरभद्र जैसे योद्धा उनके सिक्योरिटी में सेवा में लगे रहते हैं। जब शिव जी और राम जी और जगदम्बा भी हत्थी नहीं रहती देवी, तो तुम को भी थोड़ा रखना चाहिए था। किसी की लिखी हुई शायरी पढ़कर कोई संत के अनुभव को नहीं पा सकता है। अपने जीवन की किताब पढ़ो, अपने जीवन दाता में शांत होते जाओ, बार बार भगवान नाम जपो, भगवान ध्यान में शांत होते जाओ, सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो।
कि मेरे दिल का देवता, तू ही मेरे मन को अपने पावन प्रसाद में, अपने दिव्य ज्ञान में अपने मन को पावन, मेरे मन को पावन कर दे प्रभु। मैं तेरा हूं, अपने आप को लगा तो मन बुद्धि लग जाएगा। आनंद दाता का मैं सनातन सपूत हूं। मैं परमात्मा का परमात्मा मेरा। मैं आनंद स्वरूप ईश्वर का आनंद स्वरूप ईश्वर मेरे। मैं सुख स्वरूप परमात्मा का सुख स्वरूप परमात्मा मेरे। शरीर की ममता भूलते जाओ। शरीर की अहंता और वस्तुओं की ममता से जितना जितना पिंड छुड़ा लोगे उतना उतना अपना अधिक से अधिक उद्धार कर लोगे। जगत की सबसे बड़ी व्यापक सेवा हो जाती है निर्मम और निष्काम होने से। जो निरअहंकार है वह निर्मम भी हो जाता है। जो निर्मम है वो निरअहकार होने में सफल हो जाता है। जो निर्मम निरअहकार है वो सुख दुख में सम रहने का भी प्रसाद पा लेता है। निर्ममो निरअहकारा दुख सुख क्षमे। निर्ममता से कर्तव्य की सूझबूझ होती है, अकर्तव्य चला जाता है। कर्तव्य पालन सहज में होने लगता है और मुख्य कर्तव्य है कि जीवात्मा अपनी मुक्त अवस्था को पाले। ये मुख्य कर्तव्य है। दूसरा सामाजिक कल्पित कर्तव्य है। मुख्य कर्तव्य है अपनी अमरता को पा लेना, अपने शांत स्वभाव का प्रसाद पा लेना, अपने सुख स्वरूप में विश्रांति पाना। ये मुख्य कर्तव्य है। सुख स्वरूप में स्थित होकर ही अटखेलियां करना ये मुख्य कर्तव्य है। जगत की सबसे बड़ी व्यापक सेवा निर्मम और निरंकार होने से हो जाती है। ममता और कामना से संबंध जोड़े रखना बड़ी भूल है। ईश्वर के नाते संबंध, ईश्वर के लिए न संबंध और ईश्वर से ही संबंध संपन्न हो, ये सौभाग्य सत्संगी को मिल सकता है। किसी की लिखी लिखाई शायरी रट लेने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता है। सत्पुरुषों के चरणों में आदर सहित धीरज पूर्वक लगे रहने से ही सत्संगी का दर्जा प्राप्त होता है। संत को चिट्ठियां लिख डालने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता है। संत के चरणों में बैठकर उनके अनुभव को छूकर आने वाली वाणी सुनकर अपने हृदय में संतत्व की यात्रा करने वाला ही संत के दर्शन और सानिध्य के फायदे को पूरा पाता है। निर्मम हुए बिना निष्कामता नहीं आती। निष्कामता आए बिना सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता। सामर्थ्य का सदुपयोग हुए बिना सत्य स्वरूप ईश्वर में स्थिति नहीं होती। सारी चेष्टाएं, सारे कर्म श्रम हो जाता है जीवन के अंत में। विश्राम तो निर्मम और निरहंकारी को ही नसीब होता है। परमात्मा में विश्राम पाते जाओ। कामना पूर्ति का सुख तो जड़ वस्तुओं के साथ बंधा देता है। कामना पूर्ति में सब लोग स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कामना निवृत्ति में तो सब लोग स्वतंत्र है। कामनाओं को निवृत्त करते जाओ। निष्काम नारायण में सुख मिलेगा, उसका दिव्य प्रसाद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, माधुर्य मिलेगा, मुक्तता मिलेगी। कामना की गुलामी मत करो, कामना की निवृत्ति करो। जो कामना पूर्ति
के पीछे लगा है, उसको कामना की आपूर्ति दुख देती है, लेकिन जो कामना निवृत्त करने में लगता है उसे निष्काम होने का सुख मिलता है, निर्मम होने का माधुर्य निखरता है। निर्मम और निष्कामता आते ही प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग होने लगता है और अप्राप्त परिस्थितियों की वांछा से रहित हो जाता है। अप्राप्त परिस्थितियों की दास्ता की पीड़ा से पार हो जाता है, जी की जर्नी से ऊपर उठ जाता है। ये खपे ऐसा हो ये सब भूल जा। जो हो रहा है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। मैं तुझ में, तू मुझ में, प्रभु तेरी जय हो। दाता आनंदमय, माधुर्यमय, सुखमय अपने चित्त को चैतन्य के साथ एकाकार होने दो। कामना पूर्ति में पराधीनता है, जड़ता है, और कामना निवृत्ति में स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, चेतनता है। कामनाएं बढ़ाना दुख के रास्ते जाना है और कामने मिटाना परम सुख के रास्ते जाना है। जितनी अधिक कामना उतना वो अधिक परेशान, जितनी कम कामना वो कम परेशान। और कामना नहीं है तो ईश्वर का सनातन संपूत है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जिसने कामना निवृत्त करके परमात्मा में शांति पाई है वो तो सागर की नाई विशाल आत्मा हो जाता है, विशाल हृदय हो जाता है। जैसे सागर में कितनी ही नदियां आए बाढ़ का पानी लेकर, सागर अपनी महिमा में मस्त है, और कितना ही बाष्पीभूत गर्मियों में पानी हो जाए फिर भी सागर अपने आप में भरपूर है। दरिया में बड़वा नल पानी को सोचता है फिर भी सागर अपने आप में मस्त है। ऐसे ही जिन्होंने कामना निवृत्ति करके अपने आत्म सागर में विश्रांति पाई, उनको कितने भी बड़े बड़े कर्तव्य, बड़े बड़े भोग, बड़ी बड़ी क्रियाएं करने का अवसर आ जाए अथवा बड़े बड़े भोग चले जाएं, वो अपने आप में पूर्ण है। वे पूर्ण पुरुष हैं, वे धनभागी हैं, उनका जीवन सार्थक। मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं फलाना बनूं, बनकर बिगड़ेगा। जो जानना है उसको वो तरेगा। अपने परमेश्वरीय शांति को जान ले। कितने बन कर मर गए, मिट गए। पहले तो अपने आत्मा को जान, फिर जो बनना है सो बन, जो मानना है सो मान। पहले अपने को जान, अपने ईश्वरत्व के खजाने को जान, फिर तेरी मीठी निगाहों से लोगों को शांति सुख मिलता रहेगा। ऐसा सुख निष्कामी को मिलता है। वो निष्कामी फकीर कहते हैं, मुर्शद नजर मेहर दी कीती, मुर्शद नजर मेहर दी कीती, दितोई प्रेम प्याला। मुर्शिद नजर मेहर दी कीती, दितो ही प्रेम प्याला। पिंदियां सारी आ गई मस्ती, पिंदियां सारी आ गई मस्ती। साफ होया दिल काला। विषय विकार और कामनाओं की कालीमा से जो दिल तप रहा था वो साफ होया, सुथरा हुआ, सुखरूप हुआ। वाह प्रभु। पिंदियां सारी आ गई मस्ती, साफ होया दिल काला। मुर्शिद नजर मेहर दी कीती, दी तोई प्रेम प्याला। 14 तबक दिखे मेरे अंदर, 14 लोक दिखे मेरे अंदर। होया नूर उजियाला। बुल्ले नू शो अंदरों ही मिलिया, बुल्ले नू शो अंदरों ही मिलिया। जंदो टूट गया कुर्फ दा ताला। बुल्ले नू शो अंदरों ही मिलिया, जंदो टूट गया कुर्फ दा ताला। वो अविद्या का अंधकार मिट गया, होया नूर उजियाला।
बुल्ले नु शव अंदरों ही मिलिया, जिंदो टूट गया कुर्फ दा ताला। साथी हैं ये मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। ये साथी और मित्र मरते समय गंगा का अंजलि पान करा देंगे, और क्या है। दुनिया भर के रिश्ते नाते मरते समय क्या देंगे, बहुत तो गंगा जल की अंजलि डाल देंगे मुंह में, और क्या करेंगे। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बैठेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बैठेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। केवल भजन ही चलेगा दोनों जहान तक। तो उस परमेश्वर का भजन। बेटा क्या निभाएगा, अग्निदान देगा, जला देगा, और क्या कर देगा बेटा। वो भी कोई खानदान अच्छा बेटा है तो अग्निदान के लिए आ जाएगा, कहीं भी होगा, नहीं तो बेटा कहीं भटकता और बाप बेचारा कहीं अटकता है। गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। मिलाया खाक में तूने ए सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने। करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था। आखिर वो ही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। जिनके प्यार में तू पागल हो गया था। जिन चीजों को पाने के लिए तू बावरा हो घुमा था जिंदगी भर। जिन मित्रों को पालने पोषने रिझाने में खपा दिया था अपना अनमोल मानुष्य जीवन। आखिर क्या करेंगे, या जला देंगे या दफन करेंगे। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था। आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या, शाही माना अमीरी। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर। मिले या ना खबर पुख्ता ए कफन और वतन तुझको। कफन भी मिले कि नहीं मिले कोई पता नहीं। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, गवर्नमेंट की अस्पताल में ले जाते, क्या का क्या हो जाता है कोई पता नहीं। ऐसे नश्वर देह में रहकर आकांक्षाओं के गुलाम होकर क्यों अपना आयुष्य बर्बाद करना। निर्मम हो जा, निरअहंकार हो जा, अपने आत्मा में विश्रांति पा ले भैया। मधुर शांति, पावन शांति। भीतर ही भीतर गुरु मंत्र का जाप करते जाओ। बाहर के यज्ञ में तो कुश्ती काना विदुर नहीं चलता, लेकिन जप यज्ञ तो हर कोई कर सकता है। जापे न जयम मापनोती, जप से जय होती है। विकारों पर विजय मिलती है, पाप ताप पर विजय मिलती है, दुखों पर विजय मिलती है। अधिक जपम अधिकम फलम। जापे न जयम मापनोती, जप सिद्धिम फलम तथा। जैसा जप वैसी सिद्धि। जितना जप उतनी सिद्धि। जितना जप अर्थपूर्ण समझकर शांत होता है उतना ही सुख और सिद्धि मिलती है। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि न च सद्गति।
शिव जी कहते हैं कि दीक्षा रहित व्यक्ति को न आत्म सिद्धि मिलती है न सद्गति मिलती है। शिव जी कहते हैं पार्वती गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि तिना अन्यथा गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसे सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां होती है। जिसके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं। सगे संबंधी सब स्वार्थ के, मित्र परिवार सब स्वार्थ का है, सब मतलब के बेमतलब गुरु राणा रे। हजारों जन्म में हजारों पिता माता पुत्र मिले थे, लेकिन क्या हुआ अंत में मृत्यु के झटके ने सब पराया कर लिया। जीवात्मा का सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है और वो संबंध जोड़ाने वाला कराने वाला एक सतगुरु है, निस्वार्थ गुरु राणा। जग सारा मतलब का बेमतलब गुरु राणा रे, निस्वार्थ मेरा राणा गुरु। मृग श्रृंगी ऋषि के पुत्र मार्कंडे की अल्पायु थी। ऋषियों ने सप्तऋषियों ने देखा, बोले पुत्र हम तुझे चिरंजीवी भव की आशीर्वाद तो देते लेकिन तेरे दिन तो पूरे हो रहे। महाराज क्या करूं? बोले भगवान शिव जी औघड़दानी है, शिव पूजन करके शिव मंत्र जपता जाओ। मार्कंडेय ने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लिया, शिव की पूजा की। काल का समय आया, काल ने फंदा डाला, लेकिन वो तो शिव मंत्र और शिव ध्यान में था। काल के काल महाकाल प्रकट हुए, बोले इसको मेरे विशाल भंडार से मैं आयु देता हूं, तुम वापस चले जाओ। जिसने आत्मा का आश्रय लिया, प्रभु का आश्रय लिया, मंत्र प्रभु का आश्रय लिया, उसका जीवन तो धन्य है और मौत भी धन्य हो जाती है। शास्त्र कहते धर्मो रक्षति कीर्तनात्, कीर्तन से धर्म के भावों की, धर्म की वृत्ति की रक्षा होती है। परदेश के मंत्र विज्ञान में रिसर्च करने वाले सर जॉन वुडरफ ने कहा, सर जॉन वुडरफ कहता है कि मंत्र में गुप्त अर्थ और गुप्त शक्ति भरी है। जैसे अणुबमों में आणविक शक्ति, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म शक्ति मंत्र में गुप्त शक्ति भरी है। जापक के संस्कारों को, कुसंस्कारों को मिटाती है। नारद जी ने कहा मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवत नाम जप और ध्यान भाग्य के कुअंकों को भी मिटाता है। नाम जप की महिमा अपरंपार है, लेकिन नाम जपने वाले 10 प्रकार के अपराधों से अपने को बचाए। गुरु के पास गया, गुरु के द्वार पे तो गया, लेकिन अपराध करने लगा तो करा कराए चौपट हो जाता है। 10 साल तुम चले और फिर अपराध करने लगे, धोखा गुरु से करने लगे, तो वहीं तुम गिर जाते हो जहां से चले थे। ये प्रेम मार्ग अति न्यारो, जैसे लंबी खजूर, चखे तो चाखे प्रभु रस, गिरे तो चकनाचूर। न घर का, न घाट का, न बाट का, न टाट का। अब दुकान में भी दिल ना लगे, घर में भी दिल ना लगे, न इधर का न उधर का। हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। भगवान और गुरु की निंदा सुनने मात्र से गौ हत्या का पाप लगता है। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, भगवान और गुरु की निंदा करने वाला मेढक के शरीर को पाता है। 1000 बार मेढक के शरीर को धारण करता है। जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो 1000। एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। जिस क्षण गुरु की निंदा करना शुरू कर दिया, बस लाख पापियों का भार लगा,
करा कराया चौपट हो गया, मति मारी गई। न करने जैसे कर्म करने लगे, न जाने की जगह पे जाने लगे, न बोलने के वचन बोलने लगे, न छूने की जगह छूने लग गए। दुश्मन बना लिए, जीव लेने के लिए, हाथ पैर तोड़ने के लिए दुश्मन प्लानिंग बना रहे हैं, किडनैप करने के लिए दुश्मन लोग उनसे साजिश कर रहे। केवल थोड़ी सी गलती, करा कराया चौपट। गलती को गलती मान के सावधान हो जाए वे धनभागी है, लेकिन गलती को गलती न मानकर और भी गलती को ढके वे लोग। शठ सुधरई सत्संगति पावई, खल न सुधरई, रामायण में आता है। निंदक खलों में आ जाता है। शठ तो सत्संग सुनकर सुधर जाता है, खल फिर जल्दी नहीं सुधरता। खलत्व से बचने के लिए शास्त्रों ने 10 बातें कही। नाम अपराध, निंदा करे नहीं, किसी की निंदा करे नहीं। सदगुरु की तो बात ही क्या, भगवान की तो बात क्या, और किसी सज्जन की भी निंदा न करे न सुने। एक बार आसुरी प्रकृति के स्वभाव वाले लोगों के साथ खान पान या नाम की महिमा बताकर हंसी मजाक ना करे। हरि और हर में, शिव और कृष्ण में भेद ना समझे। वेदों पर अविश्वास ना करे, शास्त्रों पर अविश्वास ना करे। छठी बात, गुरु पर अविश्वास ना करे। 7वीं बात, नाम महिमा को झूठा ना माने। 8वीं बात, नाम के भरोसे पाप कर्म ना करे कि मैं तो भगवान का नाम लेकर पाप धो डालूंगा, जरा इतना छू लूं, जरा इसके घर का खा लूं, जरा इसकी चिट्ठी छुपा लूं, जरा इसकी एड्रेस पे पहुंच जाऊं, फिर नाम जप कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। ऐसा ना करे। नाम के भरोसे निषिद्ध कर्म ना करे। 9वीं बात, विहित कर्म को छोड़े नहीं। जप ध्यान अच्छा कर्म छोड़े नहीं। अच्छा कर्म अगर छूट जाएगा तो बुरा कर्म होने लगेगा, बुरा कर्म में लगेगा तो अच्छा कर्म का रस चला जाएगा। और 10वीं बात, नाम के साथ अन्य साधनों की तुलना न करे कि भगवान नाम जप बड़ा है कि यज्ञ बड़ा है, उपवास बड़ा है कि फलाना बड़ा है। गुरु और संत एक बार मत्था टेक दिया फिर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु तो दयालु है, लेकिन प्रकृति जब उठाती है तो घुमा घुमा के दे, फिर से दे। बाहर का दंड बहुत छोटा होता है, प्रकृति के कोप का दंड बड़ा खतरनाक होता है। तो संत अवज्ञा सुनो भवानी। अब उस बेचारे को अब जाएंगे, कुछ समझा बुझा के ठीक ठाक तो कर ही लेंगे, लेकिन क्यों ऐसा करना, क्यों मनमाना करना। मन में जो मेरे को तो ऐसा आता है मैं खाना पीना छोड़ दूं। भाई मन में जो आया वो तो सदियों से तुम कर रहे हो। ये भूखामरी का मार्ग नहीं है, ये पेटू बनने का मार्ग नहीं है, ये मध्यम मार्ग है। न अति खा कर आलसी बनो, न भूखा मरकर खुशकी की बीमारी पैदा करो। कुछ है इसीलिए इतना टिका है। सत्य के बल पर ही सृष्टि टिकी है।